दरभंगा जिला के लहरियासराय स्थित प्रेक्षागृह में राजस्व मंत्री के द्वारा 608 वासहीन परिवारों को दिया गया पर्चा। बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के तत्वावधान में श्री संजय सरावगी, माननीय मंत्री श्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार नगर विकास आवास विभाग, बिहार सरकार के माननीय मंत्री श्री जीवेश कुमार, माननीय राज्यसभा सांसद श्रीमती धर्मशिला गुप्ता, माननीय विधायक बेनीपुर श्री विनय कुमार चौधरी के कर कमलों से वासहीन परिवार को काफ़ी संख्या में सदर अनुमंडल के नागरिकों को पर्चा वितरण किया गया। माननीय मंत्री और सांसद महोदय के संयुक्त कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। माननीय मंत्री श्री संजय सरावगी संबोधित करते हुए कहा कि दरभंगा जिला सदर अनुमंडल के 608 वासहीन परिवारों को पर्चा प्रदान किया गया है। 22 जून 2022 को बिरौल अनुमंडल के वासहीन व्यक्तियों को पर्चा वितरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य है कि जो भी सुयोग्य और श्रेणी में भूमिहीन लोग हैं उन सभी को अपनी जमीन आवास हो। उन्होंने कहा कि पर्चा के साथ साथ जमाबंदी भी कायम कर दिया जाएगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार 60,000 दलित महादलित टोला में डॉक्टर अंबेडकर समग्र विकास अभियान के तहत भूमिहीन लोगों का आवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर लिया जा रहा है। आवेदन लेने के उपरांत आवेदन की जांच की जाएगी और उन्होंने कहा कि पूरे बिहार में पर्चा वितरण कार्यक्रम किया जा रहा है। आज वास्तविक पर्चा लोग काफ़ी खुश और गीता देवी ने कहा, वर्षों से मुझे मकान के लिए ज़मीन नहीं था। माननीय मुख्यमंत्री जी को दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। उन्होंने कहा कि अभियान बसेरा 2 के अंतर्गत 53,000 से ऊपर राज्य के भूमिहीन पर्चा को दिया गया। उन्होंने कहा कि विभाग का लक्ष्य है कि राज्य के सभी भूमिहीन को भूमि मिले और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग जनता से जुड़ा रहे। उन्होंने यह भी कहा कि भूमिहीन परिवार को भूमि मिल गया, अब वे प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं और योजना का लाभ ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को समाज की मुख्यधारा से जोड़ा जाए। उसी कड़ी में उल्लेखनीय है कि दरभंगा सदर प्रखंड के 32, बहादुरपुर के 102, बहेरी के 110, हायाघाट के 25, हनुमान नगर के 45, केवटी के 100, सिंहवाड़ा प्रखंड के 40, मनीगाछी के 40, ताडी के 50, अलीनगर प्रखंड के 14, बेनीपुर प्रखंड के 11 वासहीन आदि परिवारों को पर्चा प्रदान किया गया। से 50, बहेड़ी से 110, जाले से 47, हनुमान नगर से 45, हायाघाट से 25। इसके अलावा सर बेनीपुर अनुमंडल से बेनीपुर अंचल का 16 और अलीनगर अंचल का 14, कुल 30, टोटल 608 पर्चा सर के लेवल से आज हम लोग वितरण करेंगे सर। धन्यवाद सर। राज्यसभा सांसद श्री गुप्ता से स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार से आग्रह करता हूं कि आगे भी कार्यक्रम की अनुमति प्रदान करें। अपनी सरकार को जिन्होंने समाज के अंतिम शोषित वंचित और सभी वर्गों को लेकर के चला और सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबको विश्वास को लेकर चले, वो आज दिखता है। आज जिन भूमिहीनों को जमीन नहीं है, हमारी सरकार उनको जमीन देने का काम कर रही है और माननीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हर गरीबों को पक्का का घर दूंगा। तो आज इतनी सौभाग्य की बात है कि भूमि भी मिल रहा है और हर गरीब को पक्के का मकान भी मिल रहा है, इंचक घर शौचालय भी मिल रहा है, हर घर नल जल भी मिल रहा है, उज्ज्वला गैस भी मिल रहा है। तो ये है तो मोदी की गारंटी, मोदी है तो मुमकिन है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो ये विकास हो रहा है और समाज के सभी वर्गों के लोगों को
आज सर्वे करा करके माननीय भूमि सुधार और विकास मंत्री जी हमारे बीच हैं और इनका सोच है कि समाज के उत्थान के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए और एक एक परिवार का सरकार की ओर से उनका सर्वे करा करके आज भूमि जो आवंटित किया जाएगा उसका रजिस्ट्री होगा और आप लोग को वो कागजात दिया जाएगा। ये बहुत ही सराहनीय प्रयास है और बिहार के सभी जिले में हो रहा है। इससे पहले बेगूसराय में हुआ था, आज दरभंगा में हो रहा है, फिर बेनीपुर में भी होना है। इसलिए आप से भी आग्रह है कि और भी लोग छूट गए हैं उन तक भी सूचना हमारी सरकार की ओर से, हमारे मंत्रालय की ओर से जा ही रहा है। आप लोग भी एक दूसरे तक इस सूचना को पहुंचाएं और सरकार के द्वारा जो ये लाभ मिल रहा है आप लोगों को, इस लाभ का निश्चित रूप से आप सबको दिलाने का प्रयास करें, आपको घर तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। एकदम बड़ा बेहतर ढंग से जे अंचल पदाधिकारी सब जे गड़बड़ी जतऽ करै छलै से उठबे करै छलै। तऽ आइ संजोग एहन कि ई विभाग के मंत्री भऽ गेलै हन, तऽ हमरा पूर्ण भरोसा है कि जे चीज हिनकर माथा में रहै छलनि ओहि चीज के उपयोग आप जनता के बीच में हेतै। आइ हम प्रेस के अपन संवाददाता सम्मेलन में यह बात हम अहाँके कहलियै हन कि हम वार्ता केलियनि हन कि अहाँ जै तरह से आब मुकेशक भेल ओकरा रिजेक्ट कऽ देबै। अब रिजेक्ट किया के से बड़ बेहतर ढंग से जानिए कि कई तरह से अंचल पदाधिकारी सब आम लोग के परेशान करे छथिन से ई बेहतर है। तो हमरा भरोसा है कि ये गड़बड़ी एज ए विधायक पकड़े छथिन आ की ढंग से विधानसभा में घेरे छथिन, तो हमरा पूर्ण भरोसा है कि अहाँ के नेतृत्व में कम से कम बिहार में तो कम से कम दरभंगा में जे अंचल संबंधी समस्या जे छै तेकर निराकरण निश्चित हेतै। ई बिना मतलब के रिजेक्ट कऽ देल जाइ छै आ ओकर बाद लोग दौड़ल आ जतऽ हमर अहाँ के कोनो गलती नहीं ओतऽ परेशान, डीसीएल साहब परेशान, सब गोटा परेशान। तो हमरा पूर्ण भरोसा है कि अहाँ के नेतृत्व में, अहाँ के विभाग में और अहाँ के प्रयासों के लिए एहन बात नहीं कि अहाँ एलू हम ओकर बाद प्रयास नहीं केलिए। आवश्यकता छै ओहि प्रयास के जमीन पर ओकरा उपयोग होइ। बहुत सारा एहन छै, एकटा बहेली में अहाँ गेल रही जेकि एकटा आदमी भेटल है ततऽ बहेली के सीओ साहब छथि ओकरा रिजेक्ट कऽ देलखिन। आबू मास्टर साहब रिटायर्ड मास्टर बौआ रहल छथि। एहि सब पर ध्यान दै के जरूरत छै कि एकटा हम राजा नहीं छियै, ठीक छै अहाँ अंचल के मालिक छियै, जमीन के मालिक छियै, तो अहाँ राजा छियै, लेकिन वास्तु स्थिति अहाँ जनता के सेवक छियै। तो तेकरा आवश्यकता छै कि ओकरा एहि सब पर अहाँ ध्यान दियौ। और संजोग से हमरा सबके बीच में नगर विकास एवं आवास मंत्री से हिनको विभाग बड़ा जबरदस्त है। जीवेश भाई के हमको हल लगा कान में मोबाइल लगा दे, हमारे गपे नहीं सुनता, तो हमारे गपे नहीं सुनता, तो हम जनता के बात बता दे कि अहाँ के कार्यकाल में सेहो जबरदस्त विभाग अहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के दायित्व दिले था। ओहो से हमरा सबके सुधार हेतै। तो पानी के समय में जल जमाव के समस्या रही थी, नाला सफाई ढंग से नहीं हुई थी। हमरे मोहल्ला में एगो रोड बनी 6 महीना से रोड बन रहा है। आ ओकर बाद उठबै छी तऽ पदाधिकारी बड़ा ढंग से कहै छै कि ओहिमे सामग्री जाए के जगह नहीं छै। हम तऽ जिलाधिकारी महोदय के कहलियै ने कि अहाँ चेक कऽ लियौ, अगर ओहिमे सामान लऽ जाए के अगर दिक्कत छै तऽ रोड छोड़ि देल जाए, कोनो हाल नहीं छै, जेनाहिते हम रहब। अब ये सब बात के अहाँ के देखे के छै और हमरा पूर्ण भरोसा है कि जाले के अहाँ देखबे आंख दिख रहा है कि जिस सपने को संजोए हुए थे उसका आज वो आपको मिलने वाला है। मैं माननीय मंत्री संजय सरावगी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। अपितु बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन ये संकल्प हम लोगों का पुराना था। जो पिछली बार हम लोग सरकार में आए थे, उस सरकार का हिस्सा था, उस वादे का एक पार्ट था
कि गरीब जहां बसा हुआ है उसको वहां बसाएंगे, जिसको बसने के लिए जगह नहीं है उसको 1.5 से लेकर 3 डिसमिल जमीन तक मुहैया कराएंगे। 3 डिसमिल अधिकतम जमीन देकर उसका घर बने, इसकी चिंता देश अपने राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट तरीके से किया था। एनडीए के सभी साथी ने मिलकर इस निर्णय को लिया था और ये इस सपने को सच करने का काम माननीय मंत्री संजय श्रावगी जी कर रहे हैं। तो मैं आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस अभियान को बेगूसराय जिले से शुरू किया था। हम तो थोड़ा बहुत कभी शिकायत भी करते रहते हैं, लेकिन जब प्रभारी मंत्री को जो जिला मिल जाता है वो उसका अपना जिला हो जाता है। अब दरभंगा, लेकिन मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि अपने जिले के बाद आप अपने जिले में आ गए हैं, इसलिए आपको धन्यवाद दे रहे हैं। और आज 600 से अधिक लोगों को उनका सपना साकार होने वाला है इस सभागार के अंदर। इस काम को हमारे अगर जाले के सीईओ यहाँ आए होंगे तो हम लोग पूर्व में जाले में तो प्रारंभ किया था, पहले भी हम लोगों ने पर्चा वितरण किया। अभी जाले केवल 47 आपकी सूची में है, लेकिन अभी और मेहनत करने की जरूरत है। ये आज का पर्चा वितरण अंतिम नहीं है। अभी भी जब हम लोग क्षेत्र में जाते हैं तो गरीब आदमी आज भी कहीं बसा हुआ है, कहीं बांध के किनारे जाके बस गया, किसी सरकारी भूमि में जाकर बस गया। आधे लोगों को प्रधानमंत्री जी जो आवास देते हैं, माने जो एक गरीबनी का बेटा, एक मजदूरनी का बेटा, दूसरे के घर में बर्तन मारने वाली का बेटा जब इस देश का प्रधानमंत्री बना तो इस देश के अंतिम गरीब तक सुख कैसे पहुंचे, व्यवस्था कैसे पहुंचे, बिजली कैसे पहुंचे, गैस कैसे पहुंचे, अनाज कैसे पहुंचे, पक्की सड़क कैसे पहुंचे, इज्जत घर उसको कैसे मिले, एक एक छोटी चीजों का ध्यान रखते हुए जब एक गरीब का बेटा, एक गरीबनी का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री बना तो देश के आजादी के 70 वर्षों के बाद देश के अंतिम गरीब का चिंता करने का काम किया। और उसका परिणाम है कि आज पहाड़ की चोटी हो या नदी की तलहटी हो, कोई घर इस देश का बचा हुआ नहीं है जहां बिजली नहीं, क्या गरीब क्या अमीर। आज देश का कोई घर ऐसा नहीं है जहां गैस का कनेक्शन नहीं हो। हर काम अब तो गैस पाइपलाइन से भेजने का काम करने वाला है, चालू हो गया है काम। कई राज्यों में हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। अपने राज्य के अंदर, बिहार के अंदर कई जिलों में हम गैस पाइपलाइन से गैस की पूर्ति करने वाले हैं। ये सब काम इस देश में तब संभव हुआ जब गरीबी को भुगत करके, गरीबी को देख करके एक व्यक्ति, आज तो बात कर ईश्वर, धरती के भगवान आज सामने खड़े हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि अगर तुम भगवान की सेवा करना चाहते हो तो अपने लचड़े पिछड़े भाइयों की सेवा करो। और आज इस सभागार में जितने लोग उपस्थित हैं, मैं साक्षात उसमें भगवान का दर्शन कर रहा हूं। इस सभागार में उपस्थित, मनुष्य रूप में उपस्थित सभी भगवान को मैं प्रणाम निवेदित करता हूं और स्त्री रूप में उपस्थित सभी देवियों को मैं प्रणाम निवेदित करता हूं। और मैं संजय जी को साधुवाद देना चाहता हूं कि आप इस पुनीत कार्य के भागी बने हैं। और जो मुख्यमंत्री जी ने सपना देखा था कि हर गरीब का के पास अपना जमीन हो, उसको आप पूरा कर रहे हैं। आज इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और कई बार आंखों में आंसू लेकर के हम लोगों के यहाँ कोई गरीबनी माँ आती है और कई बार कहती है कि मेरा घर नहीं हो पाएगा, मेरा सर्वे नहीं हुआ, मेरा जियो टैग नहीं हुआ। भाई क्यों नहीं हुआ? आपको घर नहीं मिला तो मिल क्यों नहीं रहा है? तो पता करने पर पता चलता है कि जिस जमीन पर ये बसे हुए हैं ये इनका नहीं है, वो सरकारी है। और इसलिए कई गरीबनी माँ आज भी प्रधानमंत्री आवास से वंचित रह गई। और आज इस काम को महती ढंग से चला करके
जिला जिला में जाकर के संजय जी आप जो काम कर रहे हैं उससे निश्चित रूप से जब 3 डिसमिल जमीन गरीब माता के पास, उन व्यक्ति के पास जिनके पास जमीन नहीं है या पक्का आवास नहीं है, उनको केवल ये 3 डिसमिल जमीन आप दे देंगे तो प्रधानमंत्री आवास योजना से उनका भी अपने घर का सपना साकार हो जाएगा। तो आप एक साथ 2 काम कर रहे हैं, जमीन तो आप दे ही रहे हैं और साथ ही साथ इस बात की पक्की गारंटी दे रहे हैं कि उनको उनका अपना आवास बहुत जल्द होने वाला है, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में है और तीसरी बार आपकी ताकत के कारण मोदी इस देश की बागडोर संभाल रहा है और मोदी की सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है। और आप सभी लोगों को मालूम हुआ होगा कि 27 करोड़ लोगों को पिछले 11 साल में मोदी जी ने गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। तो एक ऐसा सुंदर प्रयास है जिसको संजय जी कर रहे हैं और दिनकर ने तो पूर्ण मंडल में इस पर्चा वितरण समारोह में मंच पर उपस्थित बिहार में घूम घूम कर नगर विकास विभाग की समीक्षा भी कर रहे हैं और कृपया ढंग से कर रहे हैं, जल्दी चालू करने वाले हैं और हम लोग उम्मीद करते हैं कि दरभंगा के लिए मेट्रो का काम जल्दी प्रारंभ होगा। ऐसे हमारे नगर विकास मंत्री आदरणीय दिवेश मिश्रा जी और मिथिला की बेटी और दरभंगा की धर्मशिला डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता जी, डॉक्टर विनय चौधरी जी का लेने वाले लाभों का मैं आप सभी लोगों को नमस्कार और बता आज तो बड़ा दिन ऐसे 607 परिवारों को 608 परिवारों को आज जो भूमिहीन है, बहुत बरसों बरस से आपका सपना था कि हमें भी जमीन रहे, हमें भी प्रधानमंत्री आवास मिले, तो आज उनका सपना जब पूरा हो गया, आज उनको अपनी जमीन राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा मिल गई और कुछ को मिलने वाली है। हमारे विभाग का लक्ष्य है कि जो भी बिहार में स्वर्ग श्रेणी के लाभुक है, चाहे वह महादलित समाज के हों, दलित समाज के हों, अति पिछड़े समाज के हों, पिछड़े समाज के हों, उन सभी को जमीन उपलब्ध कराया जाए। और उस अभियान के रूप में हम लोग इस कार्यक्रम को ले रहे हैं और पूरे राज्य में डॉक्टर अंबेडकर समग्र विकास योजना के अंतर्गत 60,000 से अधिक अनुसूचित जाति जनजाति महादलित टोलों में विकास शिविर लगवाया गया 15 जून तक। और विकास शिविर के माध्यम से जो भूमिहीन हैं उनसे आवेदन प्राप्त किया गया, उसकी जांच हो रही है और अब प्रत्येक जिलों में उनको जो है पर्चा वितरण का कार्यक्रम चल रहा है। सर्वप्रथम महादलित मिशन द्वारा 2009-10 में जब हमारी सरकार बनी तो महादलित परिवारों को, केवल महादलित परिवारों को पर्चा वितरण करने का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। उसमें 2,40,750 परिवारों को विभिन्न स्रोतों से वार्षिक भूमि उपलब्ध कराई गई। तत्पश्चात अभियान बसेरा के अंतर्गत पूरे राज्य में स्वर्ग श्रेणी में जो महादलित मिशन में छूट गए, उसके बाद अभियान बसेरा के अंतर्गत जो स्वर्ग श्रेणी मतलब महादलित, दलित, अति पिछड़े और पिछड़े समाज को भूमि देने का कार्य प्रारंभ हुआ। उसके बाद जब अभियान बसेरा कार्यक्रम समाप्त हुआ, उसके बाद में पूरे राज्य में भूमिहीनों की संख्या ये सतत प्रक्रिया है। अगर आपके परिजन को, दादा परदादा को मिल गई और उसके बाद अगर आप परिवार के लायक हो गए तो सरकार ने यह भी निर्णय किया कि आपके परिजन को कभी मिला होगा, आपके दादा परदादा को कभी मिला होगा, लेकिन अगर आप भी परिवार वाले हो गए तो उन सबको भी जो है जो स्वर्ग श्रेणी में है उनको भी वार्षिक पर्चा उपलब्ध कराया जाएगा। तो अभियान बसेरा 2 के अंतर्गत अभी तक 53,705 आज का छोड़कर 53,705 भूमिहीनों को पर्चा दिया गया और लगातार यह पूरे राज्य में यह अभियान के रूप में चल रहा है।
हम लोगों ने निर्देश दिया है कि डॉक्टर अम्बेडकर समग्र विकास अभियान के अंतर्गत जो सभी महादलित टोलों में जिनका भी आया है पत्र, जिनसे भी आवेदन लिया गया, अगर वो सुयोग्य श्रेणी में है और भूमिहीन है तो उन सभी को जमीन का पर्चा मिलेगा। आज मैं वो चेहरे देख रहे हूँ, पढ़ रहा हूँ, आंखों में कितनी उनकी खुशी है, कितनी ललक है कि आज वो भी भूमिहीन से भूमि वाले बन गए। ऐसे गरीब लोगों को, अधिकांश गरीब लोग रही, और यही ठीक था जीवित जी, यही देवता और भगवती के रूप में है। इनको मैं नमस्कार और प्रदान करता हूँ। एक और जो माननीय विधायक जी ने मामला उठाया कि अगर हम वार्षिक पर्चा दे देते हैं और उसका अगर मोटेशन जमाबंदी कायम नहीं होती है तो ये सही बात नहीं। मैं पिछले दिनों मोतिहारी गया था, जब पर्चा वितरण कर रहा था तो एक तरफ वार्षिक पर्चा था और उसके दूसरे तरफ उसका मोटेशन भी हो रखा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जिनको भी आज वार्षिक पर्चा मिलेगा, उन सभी को जल्द से जल्द या तो उनका मोटेशन कायम हो गया होगा जमाबंदी, या नहीं तो जल्द से जल्द इनका जो जमाबंदी कायम हो जाए और इनको जमीन का कब्जा। आप लोग को पता है आपकी जमीन कहाँ पर है जो आज पर्चा मिला है? जिनको पता है एक बार हाथ उठाइए तो कि आपकी जमीन कहाँ पर है, वो आप लोग को पता है? पता नहीं, मतलब कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को पता नहीं है। ये भी हो सकता है कि जहां आप रह रहे हैं ज्यादा वही जमीन आपको दे दी गई हो, ये भी फर्क होगा। तो जितने भी अंचलाधिकारी है, राजस्व कर्मचारी हैं, आप लोगों ने आज सदर में 49 लोगों को, बहादुरपुर में 102, सिंहवाड़ा में 50, केवटी में 100, ताटी में 50, बहेड़ी में 110, जाले में 47, हनुमाननगर में 45, हायाघाट में 25, बेनीपुर में 16 और अलीनगर में, बेनीपुर विधानसभा में 16 और अलीनगर विधानसभा में 14, यही ना है। इनका आज पर्चा वितरण हो रहा है, लेकिन ये कंप्लीट हो गया ऐसी बात नहीं है, ये सतत प्रक्रिया है। डॉक्टर अम्बेडकर समग्र विकास योजना के अंतर्गत सभी दलित महादलित टोलों से आवेदन लिया गया है। लगभग 60,000 टोलों में यह कैंप लगाया गया। उन लोगों को भी जल्द से जल्द जमीन आवंटित किया जाएगा। और जिस पंचायत में जमीन नहीं है, मुख्यमंत्री वार्षिक योजना के अंतर्गत, पूर्व में यह ग्रामीण विकास विभाग में ही था केवल, लेकिन अब हम लोगों ने भी इसका नोटिफिकेशन किया है कि जमीन खरीदने के लिए उनको 1 लाख की राशि बिहार सरकार द्वारा दी जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं जो भी अधिकारी बैठे हैं कि जहां भी भूमिहीन है, अगर वहां जमीन है तो उन सबको जमीन दीजिए, जिन लोगों को पर्चा दीजिए, और जिनको जहां जमीन नहीं है, मुख्यमंत्री वार्षिक अंतर्गत माननीय मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार श्री संजय सरावगी जी से कृपया सदर अंचल के लाभुकों के ऊपर चलेंगे अपने कर्तव्यों से। मैं नाम बुला रहा हूं, अजय माझी, अंचल सदर, उर्मिला देवी, मोहिया राम, अंचल के इसके उपरांत तैयार रहेंगे। सदर